तो इफ आई टॉक अबाउट द, चलो फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे। देखो मेरे को फटाफट बताओ, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांजेक्शन, फटाफट बोलो। ट्रांजेक्शन के लिए अगर नॉर्मली बात करो तो व्हाट इज ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट इट इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड गुड्स एंड, अच्छा नॉर्मली अगर मैं ट्रांजेक्शन का बात करूं नॉर्मली, तो कैन आई से ट्रांजेक्शन हैव टू डिफरेंट टाइप? हाँ सर, कौन सा? इधर इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और इट कैन बी नॉन मॉनेटरी। Transaction can be monetary transaction, it can be what? Yes or no? अच्छा, second way if I talk about the transaction, so can I say simply transaction can of these two type, either it will be a capitalized capital transaction or it will be what? Revenue transaction. एक कैपिटल ट्रांजेक्शन में बात करूंगा तो कहने से दो चीज होगा। हाँ सर, कौन सा? इट विल बी कैपिटल रिसीट एंड इट विल बी कैपिटल पेमेंट। यस और नो? चलो फटाफट पहले ये समझते हैं कि कैपिटल ट्रांजेक्शन एक्चुअली होता क्या है। कैपिटल ट्रांजेक्शन आर दो ट्रांजेक्शन व्हिच इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? which is for the longer period of time. So longer period of time का मतलब क्या? It should be more than 12 month। 12 मंथ बोलो या फिर तुम 1 year बोलोगे तो भी चलेगा। It should be more than 1 year या फिर 12 month। अगर मैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का बात करूं तो कहना से इट इज फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्टर पीरियड मतलब कितना? 12 मंथ से कम। मैक्सिमम पीरियड शुड बी 1 year और लेस देन 1 year। सर मैक्सिमम 1 year क्यों बोल रहे हो? बिकॉज नॉर्मली एज वी नो वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर in fact the balance sheet also, it is for the year end। for the year it means for how many months? 12 months। 12 महीने के लिए होता है ना? अच्छा जरा फटाफट आ जाओ, मेरे को बताओ कहने से कि अगर मैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का बात करूंगा तो सर लेस देन 1 year आप बोल रहे हो या फिर 12 मंथ से कम बोल रहे हो, तो कहने से कि all the items we have recorded either in trading account, or in profit and loss account, all the items we have recorded either in trading account or profit and loss account are revenue nature। सिर्फ अगर एक मैं बात करूंगा तो एक्सेप्ट दैट वर्ड गुड्स, नॉर्मली ये जितने भी आइटम आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे या फिर जितने भी आपने आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे थे, ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर व्हाट? आर नॉमिनल अकाउंट। व्हिच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अब अगर मैं नॉमिनल अकाउंट का बात करूं तो कहने से नॉमिनल अकाउंट इज व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हाट इज व्हाट? इट शुड बी recurring in nature। It should be recurring in nature। recurring मतलब बार। yes or no? अब से एग्जांपल, मैंने कार परचेज किया। क्या परचेज किया? कार। बताओ कार, आर वी बाइंग द कार, परचेजिंग द कार इन एवरी मंथ, एवरी ईयर? नो सर, एक बार कार परचेज किया तो कहने से वो अगले 7-8 साल 10 साल तक भी चलता है। डिपेंड करता है हमने उसको यूज कैसे। बट इफ आई टॉक अबाउट द रिपेयर्स ऑफ कार, कार का अगर मैं रिपेयरिंग बोलूं तो ये जिंदगी में या 8 साल या 10 साल में एक ही बार होता है कि हर 2 महीने में होता है? पर हर महीने हर 2 महीने ये तो होते रहता है ना? यस और नो? कहना है इसे कि अगर मैं इसका बात करूंगा तो कार परचेज किया इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयरिंग टू कार इज माय व्हाट? रेवेन्यू। एनी कंफ्यूजन? मैंने क्या बोला? बोलो ऑल द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर nominal account। nominal account मतलब it is recurring in nature। if it is recurring in nature, but obviously it will be treated as what? Revenue expenditure or income। as we know, if it is written on the debit side, अगर वो डेबिट का आइटम है तो सर वो एक्सपेंसेस है, और अगर वो क्रेडिट का आइटम है तो इट इज व्हाट? इनकम। से एग्जांपल इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट है। अगर इंटरेस्ट पेड है तो एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम है। कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट? तो ये हो गया अपना नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 2-3 चीजें बताता हूँ, अच्छे से समझ के चलना। से एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम पे ये सब ऑलरेडी लेक्चर में बताया है, रिवाइज करवा रहा हूँ, फटाफट देखना। से एग्जांपल, मैंने कार परचेज किया। क्या परचेज किया? कार। एंड आई एम बाइंग द कार, दिस इज सेकेंड हैंड कार। कैसा है वो? सेकेंड हैंड कार। अब मैंने सेकेंड हैंड कार परचेज किया तो फटाफट बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर कार परचेज किया आपने तो सेकेंड हैंड खरीदो या फिर न्यू खरीदो, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। यस और नो? अच्छा
रिपेयर्स टू कार नॉर्मली कौन सा एक्सपेंडिचर है? बट बिफोर पुट टू यूज मैंने कार परचेज किया, और जैसे कार परचेज किया, जैसे एग्जांपल आई एम परचेज कार फॉर ₹5 लाख, जैसे परचेज किया मैंने उसमें 2 लाख का खर्चा कर दिया, या फिर 50,000 का भी खर्चा किया। क्यों सर? रिपेयरिंग करने के लिए। पूरा रिपेयर किया, डेंट वेंट लगा था वो सब क्लियर आउट करना था, कलरिंग विलरिंग किया, एसी अच्छे से कर रहा है सब, उसमें खर्चा किया। अब ये जो मैंने 50,000 का खर्चा किया या फिर 2 लाख का खर्चा किया, कहने से कि ये यूज करने से पहले किया, यूज करने से पहले किया, तो दिस 50,000 और दिस 2 लाख आल्सो शुड बी कैपिटलाइज्ड। एनी कंफ्यूजन? चलो फटाफट सेकंड देखते, सेकंड अगर अगर मैं बोलूं प्रॉपर्ली देख, मैंने एक मशीन परचेज किया, क्या परचेज किया? एंड द प्राइस ऑफ मशीन से एग्जांपल 10 लाख रुपीस, 10 लाख का मशीन परचेज किया, उसको लाने के लिए खर्चा हो गया से एग्जांपल 40,000 का। कितने का खर्चा हुआ? लाने के बाद मेरे को उसको इंस्टॉल करना पड़ा, फॉर इंस्टॉलेशन आई पेड 1 लाख रुपीस। कितना पे किया मैंने? 1 लाख। तो ये 40,000 1 लाख क्या करूं, कैपिटलाइज करूं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर इंस्टॉलेशन के लिए आपने से एग्जांपल 10 बंदे लोग को बुलाया, उनको वेजेस पे किया, तो नॉर्मली वेजेस इज द स्टेप ऑफ अकाउंट नॉमिनल, but if it is for the purpose of production, if we doing production, we paying wages to our labor, then it will be considered as a revenue expenditure. लेकिन सर ये जो आपने किया है ना, ये मशीन तो एक ही बार इंस्टॉल होगा ना सर, तो उसके लिए जो आपने वेजेस पे किया वो रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग नहीं है तो कहने से इट आल्सो शुड बी कैपिटलाइज्ड। एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट इन दिस? चलो थर्ड एग्जांपल पे आते, थर्ड वर्ड प्रॉपर्ली समझ के देना। थर्ड देखो, से एग्जांपल मैं बिजनेस मीटिंग के लिए, किसके लिए? लेट मी राइट हियर, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मैं बिजनेस के लिए फॉरेन जाता हूँ, फॉरेन ट्रिप करता हूँ, फॉरेन ट्रिप करता हूँ, ठीक है? मैं बिजनेस जाता हूँ, डोंट राइट, कीप इट डाउन, पहले सुन लो अच्छे से उसके बाद लिखना। मैं फॉरेन जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? अच्छा मैं फॉरेन क्यों जा रहा हूँ? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस मीटिंग, बिजनेस को इंक्रीज करना है, ऑब्वियसली एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन इज द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस, क्योंकि जितना बिजनेस एक्सपांड होगा, जितना डाइवर्सिफाई करोगे, जितना लेवल बढ़ेगा, उसमें उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑब्वियसली यार वी डूइंग बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, यस और नो? मैं बिजनेस मीटिंग के लिए फॉरेन गया, और फॉरेन में जाके मैंने फटाफट वहां पे कुछ मीटिंग था वो सब किया। अच्छा मेरे को बताओ, क्या मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फॉरेन जाऊंगा? पहले तो आपको महीने 2 महीने 4 महीने में तो जाना पड़ता रहेगा ना। तो ये जो खर्चा मैंने किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? मैं अब फॉरेन गया एंड द रीजन इज, मैं गया वहां पे नया मशीन खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल जापान गया मैं, और क्यों गया सर? वहां पे जाके मेरे को नया मशीन खरीदना था, नया टेक्नोलॉजी आया था, तो मैं विजिट किया वहां पे, जाके प्रॉपर्ली देखा, मशीन पूरा फाइनलाइज किया और नया मशीन को बुक करके आ गया। अब इसके लिए जो मैंने खर्चा किया रहेगा, क्या ये खर्चा बार बार होने वाला है? क्या मैं हर बार मशीन खरीदने जाने वाला हूँ? सर मशीन हम रोज नहीं खरीदते, तो उसके लिए बार बार क्यों जाओगे? अब जो मैं फॉरेन गया रहेगा, उसका जो खर्चा हुआ रहेगा, इट विल बी कंसिडर एज अ व्हाट, कैपिटल, को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एनी कंफ्यूजन? द नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज, ये सब टैक्सेशन अपन पे करते हैं। फॉरेन से गुड्स मंगा रहा हूँ, एक्साइज कस्टम ये सब मैंने भरा हुआ है, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर है? मैं फॉरेन से गुड्स मंगा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं टैक्स पे भर रहा हूँ, मैं स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है, कैश कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है ना, ऑक्ट्रा वगैरह ये सब कुछ मैंने पे किया रहेगा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर ये तो गुड्स तो आप बोलोगे तो हर बार गुड्स तो मंगाते रहोगे, तो उसके लिए खर्चे तो होते रहेंगे, यस और नो? नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा कि इफ आई एम पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो ये टैक्सेस आपको नॉर्मली भरना पड़ता है। अच्छा मैंने एक नया फ्लैट खरीदा, क्या खरीदा? अब तुमको पता रहेगा, फ्लैट खरीदे तो मालूम अपन वो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं उसके ऊपर। अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी मैंने भरा, ये मेरा खर्चा बार बार होने वाला है कि एक ही बार होने वाला है? सर ये तो एक ही बार होने वाला है। तो बोलने का मतलब है कि अगर इसका बात करूंगा, नॉर्मली ऑक्ट्रॉय कस्टम ये सब जो मैंने पे किया है, दिस इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर मतलब इट विल बी कंसीडर एज अ व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बात करूंगा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
एनी कंफ्यूजन? सारे एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ फटाफट सब क्लियर है? एक लास्ट वर्ड बोलता हूँ, अच्छे से समझ के लेना प्रॉपरली. से एग्जाम्पल आई हैव अ मशीनरी एंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 10 लाख रुपीज. कितना है? कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन प्रॉपरली? Yes. चलो, मैंने एक मशीन परचेज किया एंड द प्राइस ऑफ अ मशीन इज 10 लाख रुपीज. कितना मशीन का प्राइस? फटाफट पहले मेरे को बताओ, ये जो 10 लाख रुपीज है कौन सा एक्सपेंडिचर है? ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अच्छा, ये जो 10 लाख का मशीन परचेज किया ना, इसको अभी इस पूरे साल भर यूज करूंगा तो कट ऑब्वियसली सर मशीन इज फिक्स एसेट. फिक्स एसेट से तो डेप्रिशिएट होगा तो उसका वैल्यू कम होगा. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नथिंग बट इट इज नोन एज डेप्रिशिएशन. ये जो डेप्रिशिएशन है, ये डेप्रिशिएशन जिंदगी में एक ही बार होगा कि हर साल होते रहेगा? हर महीने होते रहेगा सर, हर दिन होते रहेगा सर. से एग्जांपल इट इज 10%, 1 लाख. तो मेरे को बताओ कि अब मेरे बुक में मशीन का वैल्यू कितना बचेगा? अच्छे से सुन के लेना. ये जो 10 लाख है ना, 10 लाख इट वाज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ माय मशीन, purchasing cost of my machine. This 1 lakh rupees is nothing but it is what? Depreciation. It is what? और मेरे को पता है सर, ये जो डेप्रिशिएशन है ना, ये 1 लाख रुपीज, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा. ये 10 लाख रुपीज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा. ये सो नो? यस और नो? अच्छा, मेरे को जो बोलना था ना वो क्या था, ये जो 1 लाख है ना, 1 लाख, इसको बोलते हैं एक्सपायर्ड बेनिफिट. क्या बोलते हैं इसको? 1 लाख से उसका वैल्यू कम हो गया है. ये जो 9 लाख है ना, 9 लाख, इसको क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड. क्या बोलते हैं इसको? If we talk about the unexpired value, इसका मतलब after depreciation, whatever we are getting the value of any particular asset is what? Unexpired. Is what? Unexpired. Any confusion? Any doubt in this? No. Okay. एक सेकंड रुक जाओ सिर्फ. हाँ, चलो फटाफट अभी ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो जो चीजें हम लोगों ने देखी. क्या क्या देखा सर हम लोगों ने? देखो क्या देखा. अगर इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट शुड बी फॉर द लॉन्गर एक्सपेंडिचर. लॉन्गर मतलब कितना महीना? 12 से 12 से. लॉजिकली बात करूंगा तो कहना से कि ये रिकरिंग इन नेचर नहीं होता. ये कैसा होता है? कैसा होता है? ये जो मैंने 5 वर्ड एग्जांपल में दिए, कार परचेस किया, ऑब्वियसली उसके लिए मैंने जो खर्चा किया था वो सेकेंड हैंड कार का. फिर ये जो मैंने मशीन परचेस किया था उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एंड वेजेस आई पेड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग दिस ऑल स्टफ. फिर ये जो बिजनेस के लिए 2 मीटिंग मैंने बताया, टैक्सेशन का जो मैंने बताया, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर है. द लास्ट टेस्ट, द लास्ट टेस्ट. अगर मैं लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली, तो कैपिटल रेवेन्यू मतलब सर वो रेवेन्यू जो, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है. तो वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजाय अगर हम लोग कैपिटल रिसीट, तो कहने से ये भी लॉन्गर पीरियड के लिए होगा. से एग्जांपल प्रॉपर देख के लेना. से एग्जांपल मैं बोलूं गवर्नमेंट ग्रांट्स. क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ग्रांट मतलब जो गवर्नमेंट अपने को छूट दे रहा है काइंड ऑफ. जैसे से एग्जांपल द प्राइस ऑफ अ सिलेंडर इज 1200 रुपीस. गवर्नमेंट उस पे सब्सिडीज दे रहा है अपने को. ये सब्सिडीज एक ही बार मिलता है कि हर बार मिलता है? मतलब सर ये रिकरिंग इन नेचर है. तो इसका मतलब अगर लॉजिकली गवर्नमेंट ग्रांट्स का बात करूंगा तो ये बार बार मिल रहा है. बार बार मिलना मतलब ये रेवेन्यू रिसीट कंसीडर कर सकते हैं. फ्लड आ गया, फ्लड, एंड से एग्जांपल अमेरिका हैव डोनेटेड सर्टेन अमाउंट फॉर टू इंडिया. तो ये बार बार होगा कि एक बार होगा? ये कैपिटल रिसीट. ये कौन सा रिसीट होगा? कैपिटल रिसीट. मैं प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन, और गवर्नमेंट मेरे को प्रोडक्शन में सब्सिडीज दे रहा है. तो इसका मतलब गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे सब्सिडी दे रहा है, मतलब मैं प्रोडक्शन तो हर रोज करता हूँ, तो इसका मतलब मुझे हर बार सब्सिडी मिल रहा होगा. तो ये मेरा कैपिटल रिसीट हो ही नहीं सकता. क्या है ये? मेरा घर इधर देखो, इधर से एग्जांपल, ये रोड है, रोड. रुक जा. ये रोड है, ठीक है. मेरा घर इधर है, इधर. इधर मेरा घर है. अच्छे से सुन के लेना, बरोबर है.
अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को लगा कि ये जो रोड है ना, ये से एग्जांपल 2 लेन रोड है, गवर्नमेंट को लगा कि रोड का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, इसको 4 लेन बना देना चाहिए या फिर 6 लेन बनाना चाहिए। तो ये मेरा घर तो ऐसे बहुत लोगों का घर होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पूरा का पूरा घर मस्त से डिमोलिश कर तोड़ दिया। अब अगर ये तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद गवर्नमेंट क्या करने वाला, तो सर गवर्नमेंट ने ये जो यहाँ से यहाँ तक का था ना, इसको अभी बढ़ाएगा, तुम्हारा बढ़ाएगा तो मतलब यहाँ तक लिखी जाएगा या फिर यहाँ तक लिखी जाएगा। अब ये जो गवर्नमेंट ने मेरा घर तोड़ दिया ना, तो कहने से कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो देगा ना, बल्कि कॉम्पेंसेशन आपका चीज होता है ना। अब गवर्नमेंट बोला भाई मैं तेको एक नया फ्लैट दे देता हूँ, रिसीट है। गवर्नमेंट बोला चलो तुम्हारा घर था, मैं तुमको 1 CR दे देता हूँ, 1 करोड़ ले लो भाई, तुम घर बनवा लो। पॉइंट इज कि क्या ये पैसा मुझे बार बार मिलेगा, कंसीडर एज अ कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, मैंने 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 10 रुपीज का गुड्स खरीदा और उसको 12 में बेच दिया, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? ये जिंदगी में एक ही बार होगा कि बार बार होगा? इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट बोलो, या फिर 12 रुपए आए तो मेरा रेवेन्यू रिसीट ही है, 2 का प्रॉफिट भी तो हुआ, रेवेन्यू गेन कर रहा है मेरा। क्या कर रहा है? Gain। मैंने 10 रुपीज का गुड्स परचेज किया, सोल्ड इट फॉर ₹7, तो इनकम तो 7 का ही हुआ, नो डाउट, ये रेवेन्यू है। दिस इज माई रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू है ये मेरा। लेकिन 3 रुपए का लॉस भी तो हो गया। एक बार होता है कि बार बार होता है? द पॉइंट इज, मेरा एक मशीन था 10 लाख रुपीज का, उसको साल भर यूज किया था, एंड एज पर माई बुक द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 9 लाख रुपीज, बट ऑब्वियसली आई यूज, तो मैं इसको डेप्रिशिएट किया रहूंगा। आफ्टर द डेप्रिशिएशन द बुक वैल्यू ऑफ माई मशीन इज हाउ मच, 9 lakh। इन शॉर्ट आई कैन से दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, WDV। क्या है ये? मैंने इसको बेच दिया, कितने का सर? 6 लाख रुपीज का बेच दिया, 6 लाख रुपीज का आई हैव सोल्ड। फटाफट बताओ, द प्राइस वाज 10 lakh, depreciated for 1 lakh, the book value at WDV is 9 lakh rupees, I sold it for rupees 6 lakh। प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का लॉस है? 3 lakhs का लॉस है, ये मेरा रेवेन्यू लॉस है या फिर मेरा कैपिटल लॉस है? बार बार तो नहीं होने वाला है ना सर, मशीन बेचने थोड़ी बैठे हैं। We are here to sold the goods. Yes or no? Any confusion? Revenue loss भी क्लियर हो रहा है तुमको, कैपिटल लॉस भी क्लियर हो रहा है, प्रॉफिट भी क्लियर हो रहा है? Yes or no? Any confusion? पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर है? चलो यहाँ से अब एक काम करते हैं। नाउ आई गिव एक 5 मिनट्स और मैक्स 7 मिनट, तुमको क्या करना वो पहले सुन लेना। अपने क्लासेस के नोट्स में, ऑब्वियसली द स्टूडेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस आल्सो, तो नोटबुक अगर तुम मुलुंड ब्रांच और द स्टूडेंट नोट्स अपने खोल सकते हो, क्योंकि मैंने लिखवाया ये सब चीजें। अच्छा, और इज द डोंबिवली ब्रांच, वाशी ब्रांच, घाटकोपर ब्रांच, ओपन द क्लासेस नोट्स। उसमें ना एक ये है, एक पेज है, इसमें ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाइफरकेट करके दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बनाया हुआ है। ओपन इट। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है? 8,000 is spent on traveling expenses of a partner foreign trip for पढ़ो क्या लिखा है, for purchase of asset। ये assets purchase करने के लिए फॉरेन ट्रिप या कौन सा एक्सपेंडिचर है? It will be capital expenditure। Any confusion? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलो। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल। एनी कंफ्यूजन? एक बार होता है कि बार बार होता है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हो गया तो मतलब रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट है। और लाइफ मेंबरशिप फीस चलो। इंपोर्ट ड्यूटी पे किया ऑन व्हाट? ऑन रॉ मटेरियल परचेज। फटाफट बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर? एनी कंफ्यूजन? An expenditure is in capital in nature when? What is your answer? When A is wrong answer। B। जरा देखो क्या लिखा है, बी देखो, बी पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है? इट इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट। मतलब क्या सर? मतलब मेरे पास ये 1 2 3 मशीन पहले से था,
मैंने खर्चा किया और मेरे पास 2 मशीन और आ गया, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मशीन? 5। तो कहने से कि ये जो 2 मशीन मैंने परचेज की तो मेरा फिक्स असेट्स को बढ़ा रहा है ना, फिक्स असेट्स को इंक्रीज करा, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट इन दिस? फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ पे आंसर बोलो जरा, देखो इधर क्या लिखा है, अपग्रेड कर रहा है क्या? अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा है क्या? अपग्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये जो 128 जीबी रैम डाला ना, बिकॉज ऑफ दैट द कंप्यूटर इज व्हाट? स्पीड फास्ट होगा, काम फास्ट होगा, एफिशिएंसी बढ़ गया। इफ इट इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, दैट मींस इट इज व्हाट? कैपिटल एफिशिएंसी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। रीसेल तो क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। चलो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन मशीनरी डैमेज। मशीनरी डैमेज पे इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो कौन सा रिसीव है? मशीनरी थोड़ी रोज का कुछ डैमेज होते रहता है, और इंश्योरेंस क्लेम आपको रोज थोड़ी मिलता है, तो कहने से कैपिटल रिसीट है ये, बरोबर है ना। 8, एंड एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर, सेम क्वेश्चन है। ओके, 9th, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड व्हाट? सूट ए ऑफिस, इधर लिखा क्या जरा यहाँ पे देखो, फॉर सूट ऑन व्हाट? फैक्ट फर्म्स फैक्ट्री साइड। फैक्ट्री साइड मतलब कहने से कि मेरा ऑफिस का लीगल लॉयर है, जो मेरा ऐसा फैक्ट्री वैक्ट्री में वो सब करते रहता है, नहीं केस वेस होते रहता है ये सब चीजें, तो उसको मेरे को पेमेंट एक ही बार या फीस एक ही बार देना पड़ता रहेगा कि बार बार देना पड़ता? सर ये तो बार बार मतलब रेवेन्यू हो गया फिर। क्लियर? नेक्स्ट, 10 का आंसर बोलो। any revenue expenses, any revenue expenses for which separate fund is available। अगर मैं बोलूं रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और उसके लिए सेपरेट फंड अवेलेबल है, सेपरेट फंड अवेलेबल है, तो फटाफट बताओ क्या करूं? सेपरेट फंड अवेलेबल है मेरे पास, तो क्या करूं? सेपरेट फंड अकाउंट में लेके जाऊं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, अगर सेपरेट फंड का बात करूंगा तो उसका एक एंट्री बता रहा हूँ, याद रखना। से एग्जांपल, वी रिसीविंग एनी पर्टिकुलर फंड, रिसीविंग बोल रहा हूँ, एनी पर्टिकुलर फंड। पहले मेरे को बताओ कि अगर मैं फंड का बात करूं तो कहना है से फंड इज ऑलवेज योर लायबिलिटी। क्या होता है ये? अच्छा, ये जो मैंने फंड रिसीव किया है देखो, सेपरेट फंड है, मतलब कहने से कि फॉर इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया है। से एग्जांपल ब्लाइंड, मानो ब्लाइंड लोग के वो जो स्कूल है, और वहां पे ना मतलब डोनेशन मिला, डोनेशन किसके लिए? वो ब्लाइंड लोग का एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना है, स्पोर्ट्स करने के लिए। से एग्जांपल, वी रिसीव 10 लाख रुपीज, 10 लाख कितना मिला अपने को? 10 लाख। चलो फटाफट बताओ, ये जो 10 लाख रुपीज मिला है, तो ये बार बार मिलने वाला है, हर महीने मिलता है? सर आपने वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना था ना, उसके लिए मिला है। अच्छा, अगर मैंने खर्चा करना अभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, तो वो नहीं क्या, वो स्टेडियम वगैरह बुक करना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर ग्राउंड बुक करना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा होगा कि नहीं होगा? क्या वो जो खर्चा होने वाला वो इसी 10 लाख में से मैं खर्चा करने वाला हूँ? यस। तो अगर ये 10 लाख मेरे को मिला है ना, तो मैं जनरल एंट्री पास करूंगा, कैश बैक अकाउंट डेबिट, पैसा आया रहेगा ना, तो एंट्री क्या पास किया मैंने? कैश बैक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? तो से एग्जांपल टू ये सेपरेट फंड अकाउंट, टू सेपरेट फंड अकाउंट कितना मिला? 10 लाख। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये से एग्जांपल मैंने उसमें अभी ये 2 लाख का खर्चा किया, तो 2 लाख का खर्चा करूंगा तो क्या इसी सेपरेट फंड से खर्चा करूंगा? तो ये सेपरेट फंड मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्या है? क्रेडिट। खर्चा करूंगा तो ये बढ़ेगा कि कम होगा? तो लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट, तो कहने से एंट्री पास करूंगा, तो सेपरेट फंड अकाउंट डेबिट, वहीं पे खर्चा कर रहा हूँ ना, सेपरेट फंड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? तो टू कैश बैंक अकाउंट। यस और नो? इन शॉर्ट क्या हुआ सर? इन शॉर्ट देख भाई, मेरे पास सेपरेट फंड 10 लाख का था, 2 लाख का खर्चा किया, तो नाउ आई हैव ओनली 8 लाख। समझ रहा है ये समझ रहा है?
कोई कंफ्यूजन है? So that is why if separate fund account is available, then separate fund is becoming liability on us. और अगर वो liability है, मैंने उससे खर्चा किया, तो वही liability मेरा कम हो जाएगा. तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Debit. तो separate fund account should get debited. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बोलो? आंसर क्या आ जाएगा बोलो? Debited to that separate fund account. Done. चलो 11 पे आ जाओ. अच्छा 11 पे आने से पहले मेरे को एक चीज और बताना था, दैट आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म, या फिर बताया रहेगा. देखो, एनी एक्सपेंडिचर दैट वी आर डूइंग एंड द बेनिफिट वी आर गोइंग टू रिसीव फॉर अ लॉन्गर पीरियड, 2 4 6 10 15 20 साल तक. से एग्जांपल, मैंने एक रोड बनवा दिया, गवर्नमेंट ने रोड बनवाया, तो रोड बनवाया वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल. अब जो रोड बनवाया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो खर्चे होते रहते हैं ना, कहीं यहाँ खड्डा हो गया, कभी वहां हो गया, तो कहने से वो सब भी मेंटेन तो करना पड़ता है. वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू. If I am doing any expenditure, the benefit will be in near future. क्या बोला मैंने? Near future. एग्जाम्पल 2 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा उसका. तो these kind of expenditure will be treated as a deferred revenue expenditure. क्या बोलते हैं उसको? Say example, heavy advertisement on launching of new product. नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो मैंने बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मजबूत खर्चा कर दिया. अब ये जो खर्चा किया रहेगा तो कहना चाहिए उसका बेनिफिट मेरे को 2 3 साल तक तो कस्टमर के दिमाग में रहेगा ना, उसका बेनिफिट मिलेगा ना. तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? बट प्रॉपर सुन के लेना. डिफर्ड रेवेन्यू, deferred revenue expenditure, but as per AS 26, क्या बोला मैंने? All the deferred revenue expenditure will be considered as a revenue expenditure. Will be considered as a revenue expenditure. मतलब क्या सर? मतलब ये जितने भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम लोगों ने अब तक आंसर में सोचा रहेगा ना, वो एज पर AS 26 चलूंगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा बोले? रेवेन्यू. डन डन. तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं. आ जाओ 11th का आंसर बोलो. देखो लिखा है ना सेम एग्जांपल, लॉन्चिंग ऑफ व्हाट? लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट. अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके लिए जो खर्चा हुआ है वो मेरा डिफर्ड हो जाएगा, लेकिन एज पर AS 26 क्या हो जाएगा? रेवेन्यू. लेट मी राइट हियर एज पर AS 26. डन डन. नेक्स्ट 12 का आंसर बोलो. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में. और रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस. चलो 13 का आंसर बोलो. 13 का आंसर बोलो. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फोकस करो क्या लिखा है. क्वेश्चन में लिखा है which of the following items shown in the receipt and payment account. बी क्लियर है, बी क्लियर. यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि क्वेश्चन मेरे से कैश बुक का बात कर रहा है. किसका बात कर रहा है? कैश बुक. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज व्हाट? कैश बुक. तुमको पता होगा कैश बुक कंसिस्टिंग दीस टू साइड. क्या? रुक जाओ. दैट इज व्हाट? तो दैट इज रिसीट्स एंड व्हाट? पेमेंट. रिसीट का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट. पेमेंट का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं मेरा कैश बुक का बैलेंस तो क्या होना चाहिए? डेबिट बैलेंस होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? सर कैश बुक का बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो नेगेटिव है. नहीं समझा? फॉर एग्जांपल मैंने रिसीव किया 100 रुपीज का और मैंने खर्चा कर दिया 120 का, तो कहने से कि डिफरेंस यहाँ पे आएगा कितने का? 20 का. और ये है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मतलब मैं नेगेटिव ओवरड्राफ्ट में गया. यस और नो? दूसरा पॉइंट, कैश बुक का बात करो तो मेरे को फटाफट बताओ कैश क्या है? सर कैश इज एसेट. और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. एसेट्स का नीचे डेबिट है ना? यस और नो? अब आ जाओ यहाँ पे
बोलो। अच्छा, कैश बुक का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश बुक क्या बोलता है? कैश बुक बोलता है अगर अगर पैसा आया है या फिर पैसा गया है, इफ एनीथिंग इज रिसीव और पेमेंट, दैट कैश बुक इज गोइंग टू रिकॉर्ड। पैसा आया है, पैसा गया है, तो कैश बुक उसको रिकॉर्ड कर देगा। कैश बुक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिसीव कब का किया है, इस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का है, कि पास्ट ईयर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा आया है तो कैश बुक उसको रिकॉर्ड कर देगा एज अ रिसीट। अगर पैसा गया तो कैश बुक पेमेंट में दिखा देगा एज अ पेमेंट। ये क्लियर है? ये क्लियर है? कैश बुक कहीं पे भी ऐसे बोलता है क्या कि इंफॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर का रहेगा तो ही रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, ऐसा कहाँ होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब चलो आंसर बोलो इसका। चलो आंसर बोलो इसका। बड़ा ऑप्शन तुम लोगों ने क्या लिखा है देखो, बोथ आइटम कैपिटल इन नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर है। आगे क्या लिखा है देखो, विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। अगर रिसीव्ड हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से ईयर का है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? चलो 14 पे आ जाओ। क्या आएगा बोलो? 15 का आइटम बोलो। कैपिटल रिसीट है ना? 16 का आइटम बोलो। अच्छा, इनवॉइस फॉर रुपीज 50 रिसीव ऑफ व्हाट, वॉल फैक्ट्री लिखा है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, वॉल बार बच्चों को लगता है सर रेवेन्यू रिसीट है। अच्छे से देख के लेना, इधर लिखा क्या है? इधर लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम, मिला है मेरे को क्या सर? सोलोमन कंपनी से एंड इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल मिला है रे मेरे को। क्या मिला है? बिल। अब अगर मेरे को बिल मिला है तो मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर हुआ कि इनकम हुआ? Expenditure. बी क्लियर, ये एकदम क्लियर कर लिखा है कि मेरे को रिसीव तो हुआ है, लेकिन क्या रिसीव हुआ है? इनवॉइस। इनवॉइस इज नथिंग बट इट इज व्हाट? इट इज बिल। अब मेरे को बिल मिला मतलब मैंने कुछ खरीदा है, यस और नो? तो ये मेरे लिए रिसीट तो नहीं, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। समझा? यस और नो? 17 का आंसर, 17 का आंसर बोलो। पैटेड रिकवर्ड है ना? तो पैटेड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैटेड रिकवर्ड इज रेवेन्यू रिसीव्ड। 19 नॉट रेवेन्यू बोला, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? बोलो। ऑप्शनल चलो रे, कौन नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है ना? मेरे को बताओ, पेट्रोल कंज्यूम, मोटर व्हीकल, पेट्रोल जिंदगी में एक ही बार कंज्यूम होता है क्या? तो इसका मतलब ये तो है प्रॉपर्ली। कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड, जो मैंने गुड्स खरीदा बेचने के लिए, तो गुड्स एक ही बार खरीदूंगा क्या? नहीं, ये भी बार बार खरीदूंगा ना। फिर वेटेड से एक ही बार होता है कि बार बार होता है? ये भी है। अभी पढ़ो क्या लिखा, प्रीमियम गिवन ऑन व्हाट, लीज। याद रखना, लीज पे अगर आपने कोई चीज दिया है तो इट इज नॉट फॉर द शॉर्टर पीरियड, इट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड। लीज तो कभी कभी 50, 100, 200, 300 साल का भी होता है, लंबी पीरियड के लिए जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे देखो लीज का एक एग्जाम्पल देता हूँ। से एग्जाम्पल, मेट्रो का प्रोजेक्ट तुम लोग देख रहे हो, किसका प्रोजेक्ट है? रिलायंस का। एमएमआरडी उस पर कंस्ट्रक्शन कर रही है ना। लेकिन अगर दुनिया को पता होना चाहिए कि ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ना वो रिलायंस का नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पी प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिपल पी। सर ये ट्रिपल पी क्या होता है? ट्रिपल पी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। मतलब क्या सर, ये जो जगह यूज हो रहा है ना, जगह, वो किसका है? गवर्नमेंट का। उसमें जो खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चा कौन कर रहा है? रिलायंस। तो गवर्नमेंट का जगह, रोड तो गवर्नमेंट का ही है ना, रिलायंस उसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना। तो सिंपल सा, रिलायंस ने गवर्नमेंट से वो खरीद नहीं लिया है, किस पे लिया है? लीज Lease पे। पे. हो सकता है 200 साल, 300 साल, 100 साल,
दैट वी डोंट हैव आइडिया, पर वो है तो लीज पे। अब रिलायंस उस पर अपना काम करके मेट्रो यूज करे, मेट्रो रन करेगा जब तक उसका बेनिफिट नहीं ले लेगा। से एग्जांपल अगर वो 100 ईयर्स के लिए है तो 100 ईयर्स तक रिलायंस इज गोइंग टू यूज इट, 100 साल तक वो उस पर पैसा कमा लेगा, बाद में छोड़ देगा, तो फिर उसको गवर्नमेंट हैंडल करेगा फिर। मतलब से एग्जांपल सर मेट्रो का प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस ने खर्चा किया 500 करोड़ से एग्जांपल, तो रिलायंस 500 करोड़ जब तक कवर करेगा 10-100 साल तक, अगर उसको अपना बिजनेस रन करेगा उसके बाद छोड़ देगा, फिर गवर्नमेंट रन करेगा उसको। कैन यू अंडरस्टैंड? तो लीज मतलब हमेशा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है वो। तो लॉन्गर मतलब ये रेवेन्यू नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इज इट? नेक्स्ट पे आ जाओ। विच वन इज नॉट द कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है? कोई कंफ्यूजन? 20 भी आता रहेगा। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेज कौन सा एक्सपेंडिचर है? ध्यान, टॉपिक क्लियर है? समझा? अच्छा, बेसिक फंडामेंट अपने को क्लियर है कैश इसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। दो चार चीजें मुझे बताना, वो पहले बता देता हूँ, चलो एक बार उस पर फोकस कर लो। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन का अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मेरे को फटाफट बताओ, बैंक रिकंसिलिएशन मतलब क्या था? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज व्हाट? Reconciliation is what? To find the reason for what? For differences. To find the reason for differences मतलब सर मुझे मालूम है कि मेरा कैश बुक और मेरा पासबुक दोनों मैच कर रहा नहीं है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? रिकंसिलिएशन। बताओ, रिकंसिलिएशन के लिए अपने पास क्या क्या अवेलेबल था सर? देखो, वी हैव अ कैश बुक, अपने पास क्या है? कैश बुक है। और दूसरा रिकंसिलिएशन किससे करोगे? पासबुक से। चलो फटाफट मेरे को बताओ, कैश बुक का सिर्फ कौन सा कॉलम अपने लिए इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। क्योंकि जो कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम है उसका पासबुक से कोई लेना देना नहीं है। पासबुक मतलब बैंक ने एंट्री किया होगा, बैंक ने एंट्री तब किया होगा जब आपने ट्रांजेक्शन चेक से किया होगा, ट्रांजेक्शन बैंक में किया होगा। यस और नो? तो वी फॉर रिकंसिलिएशन इन द कैश बुक ओनली विच कॉलम इज इंपॉर्टेंट? बैंक। चलो फटाफट बताओ, कैश बुक ये कौन प्रिपेयर करता है? पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? कैन वी राइट एनीथिंग इन पासबुक? कैन वी रिकॉर्ड एनीथिंग इन पासबुक? वी कैन नॉट राइट और रिकॉर्ड एनीथिंग इन पासबुक। पासबुक में सिर्फ और सिर्फ कौन एंट्री कर सकता है? बैंक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री कौन कर सकता है? तो बैंक कर सकता है। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 3। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं कैश बुक में मेरा बैंक बैलेंस है, एज एग्जांपल माय बैंक बैलेंस इज 50 लाख रुपीस, तो कहने से कि मेरा बैंक बैलेंस ये जो 50 लाख का है, ये बैंक बैलेंस इज नथिंग बट इट इज माय एसेट्स। तो ये बैंक बैलेंस है, इसका मतलब ये मेरा क्या है? एसेट्स है। ये जो मेरा बैंक में 50 लाख रुपीस है, ये मेरे लिए एसेट्स है, बैंक के लिए क्या है? ये लायबिलिटी। द सेम थिंग इज बिकमिंग लायबिलिटी ऑन बैंक। बैंक के लिए क्या बन जाएगा? ये लायबिलिटी। यस और नो? तो मेरे लिए एसेट्स है, तो बैंक के लिए इट इज बिकमिंग व्हाट? लायबिलिटी। एसेट्स का बेसिक बैलेंस, बैंक लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस। एक चीज तो क्लियर है, जब मैं डेबिट करूंगा ना, तो मैं डेबिट कहाँ करूंगा बोलो? मैं कौन हूँ? बिजनेस। बिजनेस ऑलवेज रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश बुक। अगर मैंने कैश बुक में डेबिट किया तो कैश बुक का डेबिट मतलब रिसीट। रिसीट मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर मैंने डेबिट किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा मतलब मेरा एसेट बढ़ेगा। मेरा एसेट बढ़ेगा तो बैंक का क्या बढ़ेगा? एनी कंफ्यूजन? तो अगर मैं कैश बुक का बात करूं जनरल टर्म्स में, इधर लिखता हूं, अगर मैं कैश बुक का बात करूं तो कैश बुक कंसिस्टिंग दीज टू साइड, receipt and what? Payment. Receipt is what? Debit and payment is what? Credit. Same as it is अगर मैं पासबुक का बात करूं
पासबुक का बात करूं तो पासबुक में यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। और ये जो है ये डेबिट इज व्हाट, विड्रॉल। डेबिट क्या होता है, विड्रॉल। यस और नो, यस और नो। और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज आर डिपॉजिट। एनी कंफ्यूजन? अगर मैं बोलूं बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट किया, डेबिट क्या मतलब, मेरे अकाउंट से पैसा विड्रॉ हुआ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बैंक ने डेबिट किया तो इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बैंक ने क्रेडिट किया तो इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं बोलूं कैश बुक में, कहाँ पे, कैश बुक, कैश बुक में डेबिट हुआ मतलब रिसीट है वो, रिसीट मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और क्रेडिट हुआ मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? चलो फटाफट, तो बैंक ने डेबिट किया, बैंक बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने डेबिट किया मतलब सर वो विड्रॉ कर लिया बैंक ने, विड्रॉल मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब डिपॉजिट है, डिपॉजिट मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सब? चलो रिकंसिलिएशन अपन कभी करते हैं, व्हेन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस आर नॉट सेम, मैच कर रहा नहीं है, यस और नो? चलो फटाफट बोलो। अगर मैं बोलूं रिसीट इज 10, पेमेंट इज 12, ये ज्यादा पेमेंट किया कि कम पेमेंट किया? ज्यादा पेमेंट कर लिया। तो कहना है से कि मतलब मेरे पास था 10 रुपया, मैंने खर्चा कितना किया, 12। तो कहना से कि 2 रुपया मैंने ज्यादा पेमेंट किया, इसका मतलब मेरा बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। इसमें इसमें अगर क्वेश्चन मेरे को बोलता है कैश बुक हैव डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब वो सही बैलेंस है, फिर फेवरेबल है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कैश बुक हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एनी कंफ्यूजन? देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है मेरा असेट्स मतलब बैंक का क्या है वो, लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं मैंने डेबिट किया तो इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रेडिट करूं मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? एड आउट दिस। व्हेन माय रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट, रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो मतलब क्या है वो, फेवरेबल मतलब कौन सा बैलेंस? मैं बोलूँ अगर मेरा पेमेंट ज्यादा है और रिसीट कम है तो क्या है वो, अनफेवरेबल मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस है। यस और नो? सेम एज इट इज। अगर मैं बैंक में बात करूं, डिपॉजिट ज्यादा है, विड्रॉल कम है, तो मतलब सही बैलेंस है, फेवरेबल है। और अगर मैं बोलूं विड्रॉवल ज्यादा है, डिपॉजिट कम है, इसका मतलब वो अनफेवरेबल है। एनी कंफ्यूजन? नो डाउट इन दिस? चलो अगर मेरे को क्वेश्चन में बैलेंस एज पर क्या दिया रहेगा, कैश बुक, बैलेंस एज पर क्या दिया रहेगा, कैश बुक। अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आंसर में बैलेंस एज पर क्या आएगा, पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो आंसर में क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो आंसर क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और अगर क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो आंसर क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एक चीज याद रखना, मैंने दो चीज को बताई थी, कौन सी सर? आपने बताया था देयर इज समथिंग नोन एज रिकॉर्डिंग बुक। कौन सा बुक, रिकॉर्डिंग। दूसरा, और मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग बुक, ऑपरेटर बुक। चलो फटाफट बताओ, रिकॉर्डिंग बुक अगर बात करूंगा तो तुम कौन है, तुम कौन है, बिजनेस। सर हम तो बिजनेस ही है। अच्छा मेरे को फटाफट बताओ, बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड कर सकता है? बिजनेस का रिकॉर्ड इन कैश बुक ओनली, ओनली ओनली। बिजनेस कैन रिकॉर्ड इन कैश बुक ओनली। बिजनेस पासबुक में रिकॉर्ड कर सकता है क्या, तो आंसर इज नो, पासबुक में रिकॉर्ड कर सकता नहीं है। एनी कंफ्यूजन, इन डाउट इन दिस? अगर मैं बोलूं ऑपरेटर बुक, कौन सा बुक, ऑपरेटर बुक का बात करूंगा तो वो कैश बुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में तो बोलता है बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ऑपरेटर बुक कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब ऑपरेट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ऑपरेटर बुक कैश बुक ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन बोलता है बैलेंस एज पर पासबुक है तो ऑपरेटर बुक कौन सा हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? अच्छा चलो
ए वाशी और ये डोंबिवली तुमको समझे ऑपरेटर बुक वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ? डोंबिवली वाशी कैन यू अंडरस्टैंड ऑपरेटर बुक जो बोल रहा हूँ या रिकॉर्डिंग बुक जो बोल रहा हूँ? चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फिर। अच्छा पहले तुम ट्राई करोगे ना? फर्स्ट यू ट्राई द क्वेश्चन देन आई विल सॉल्व। क्या? cannot record anything in passbook, only can record in cash। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेट किसको कर सकते हो तुम लोग? कैश बुक और पासबुक दोनों, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन, द कैश बुक शो द डेबिट बैलेंस। कैश बुक को कौन सा बैलेंस दे रहा है? डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल? डेबिट बैलेंस मतलब सर ये फेवरेबल बैलेंस दे रहा है, बरोबर है ना? और अपने को चाहिए भी कौन सा बैलेंस? फेवरेबल ही। अच्छा, अगर कैश बुक है डेबिट बैलेंस तो मेरे को फटाफट बताओ कैश बुक का बैलेंस दे रहा है ना कैश बुक का, तो कहने से कि कैश बुक इज बिकमिंग योर ऑपरेटर बुक, तो कैश बुक विल बी योर ऑपरेटर बुक। एनी कंफ्यूजन? Given the difference figure, the difference would found that a check of rupees 700 paid to creator, चेक पे किया, चेक पे किया मतलब चेक क्या किया? इशू। ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा कौन सा बुक है? पासबुक है। एक चेक इशू किया तो फटाक से कैश बुक को क्या किया रहेगा? कम। कितने से कम किया रहेगा? 700 से। नॉट एंटर्ड इन बैंक पासबुक, पासबुक में एंटर किया नहीं है। नीचे कौन सा बुक आया? नीचे कौन सा बुक आया? ऑपरेटर कौन सा बुक है? तो क्या करोगे? तो कैन से दिस 700 will be add back? Yes or no? Yes. तो 2370 2370 प्लस 700। चलो आगे। बैंक चार्जेस ऑफ ₹67 being entered in the cash book as a 76। बैंक चार्जेस हुआ मतलब क्या सर? पासबुक को क्या किया? कम। पासबुक मेरा कम हुआ, कितने से कम हुआ? 67 से। मैंने कैश बुक को कम किया लेकिन कितने से कर दिया? 76 से। ज्यादा कम किया कि कम? ज्यादा। कितने से कम किया? तो कहने से कि नीचे ये मेरा पासबुक नीचे आया रहेगा, कैश बुक भी नीचे आया, लेकिन कैश बुक नीचे कितने से आया? 79 से। डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस, डिफरेंस सॉरी 76 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो कहने से ऑपरेटर मेरा कौन सा बुक है? तो कैश बुक मेरा 9 रुपए से ज्यादा नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो +9। व्हाट इज द आंसर? 3079 will be the answer। 3079 will be the answer। Any confusion? Any confusion? सर अभी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो मेरे को दिया था बैलेंस एज पर कैश बुक है। सर अगर बैलेंस कैश बुक है तो बैलेंस एज पर क्या आएगा? पासबुक आएगा। तो सर यहाँ पे क्रेडिट क्यों दिया है? अगर ये कैश बुक है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए ना। तो अगर आंसर मेरा पासबुक में आएगा तो बैलेंस एज पर क्या आएगा? पासबुक में तो क्रेडिट ही आएगा ना। यस और नो? अगर गलती से ये डेबिट होता तो आंसर रॉन्ग होता, याद रखना। क्लियर? चलो सेकंड का आंसर बोलो। थर्ड, एवरीबॉडी थर्ड? एनी डाउट? थर्ड का आंसर बोलो। क्या लिखा है जरा देखो। डिफरेंस क्रिएट करेगा किसके बीच में? पासबुक एंड व्हाट? यस और नो? सॉरी, नॉट क्रिएट द डिफरेंस ना। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, हाँ तो आंसर थर्ड बराबर, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट किया एंड बिटवीन द पर्टिकुलर डेट चेक इज क्लियर ऑल्सो, तो कहने से किससे कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। चलो फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ का आंसर बोलो। when the balance as per cash book is the starting point, तो कहने से कि मेरा कैश बुक ऑपरेटर बुक हो जाएगा। यस और नो? कैश बुक इज बिकमिंग माय ऑपरेटर बुक। ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, दिस इज व्हाट माय कैश बुक, हियर इट इज व्हाट माय पासबुक। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो मतलब बैंक में डिपॉजिट किया होगा, बैंक में डिपॉजिट किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक ऊपर आ गया। ऑपरेटर कौन सा बुक है? कैश बुक। क्या करना पड़ेगा? एंड उसको बढ़ाना पड़ेगा ना।
यस और नो? चलो, ए अमेंडेड कैश बुक क्लियर है तुमको? जरा यहाँ पे देखो प्रॉपरली, एडजस्टेड कैश क्या लिखा है, विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब बोल रहा है वो कैश बुक को एडजस्ट कर। कैश बुक को एडजस्ट करना मतलब उसको बोलते हैं चेंजेस इन कैश बुक, मतलब अमेंडमेंट इन कैश बुक। उसको एडजस्टेड कैश बुक बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर उसको चेंजेस इन कैश बुक बोलोगे तो भी चलेगा। अच्छा, तुम कैश बुक को कब चेंज कर सकते हो? सर, व्हेन द मिस्टेक ऑकर्ड बाय द बिजनेस इन कैश बुक। बिजनेस ने गलती किया है, और बिजनेस ने गलती कहाँ पे किया है? कैश बुक में किया है, तो कैश बुक को चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, तो कैश बुक को तब चेंज मत करना कि आज चेंज करने के बाद मेरे को वापस से उसको रिकंसिलिएशन में डालना पड़ेगा। से एग्जांपल मैंने आज चेक इशू किया, से एग्जांपल टुडे इज 30th, कल तक चेक क्लियर नहीं हुआ, एंड टुमारो 31st को मैं रिकंसिलिएशन करने बैठा, तो चेक इशू किया रहूंगा तो मैंने कैश बुक को कम किया रहेगा। अब मेरा कैश बुक कम हो गया, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो कहने से कि मेरा पासबुक क्लियर हुआ नहीं रहेगा। अब अगर मैंने आज के दिन में कैश बुक को वापस से बढ़ा दिया ना, तो कल वापस से मेरा कैश पासबुक कम हो जाएगा, क्योंकि चेक क्लियर होगा ना। चेक क्लियर होगा तो पासबुक वापस कम हो जाएगा, पासबुक वापस कम हो जाएगा तो फिर से मेरे को कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इसको रिकंसिलिएशन में लूं कि नहीं लूं? नहीं सर, इसको रिकंसिलिएशन में ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज चेंजेस किया, कल वापस से दिक्कत होने वाली। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं रिकंसिलिएशन में कभी लूंगा कि, सॉरी, चेंजेस कब करूंगा कैश बुक में? जब आज चेंजेस करने के बाद वापस से मुझे रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मिस्टेक इज इन कैश बुक में मिस्टेक है, तो उसको लूंगा कि नहीं लूंगा? यही तो चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यस और नो? तो आंसर मेरे को यही से दिख रहा है कि फर्स्ट आंसर रहेगा बट। सेकंड क्या लिखा, मिस्टेक इन पासबुक। पासबुक में अगर गलती है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं, दैट इज नॉट इन माई हैंड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, देखो चेक इशू किया रहूंगा तो कैश बुक को कम किया रहूंगा, लेकिन अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है। अगर अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है तो कल प्रेजेंट होगा, तब मेरा पासबुक कम हो जाएगा, वापस से कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मेरे जाएगा कहाँ पे? BRS में। ये भी कहाँ जाएगा? BRS में। रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सेम चेक डिपॉजिट का, लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? BRS में। तो चेंजेस किस में कर सकता हूँ मैं? सिर्फ कैश बुक में, इफ द मिस्टेक इज ऑकर्ड इन कैश। अगर 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 यहाँ पे देखो, मैंने कैश बुक को, सुन के लेना अच्छे से, अगर मैंने कैश बुक को ओवरकास्ट किया, ओवरकास्ट मतलब क्या किया? ज्यादा रिकॉर्ड। अगर मैंने कैश बुक को अंडर कास्ट किया, तो कहने से कि अगर कम रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब गलती कहाँ कर रहा हूँ? कैश बुक में। अब गलती कैश बुक में कर रहा हूँ तो चुपचाप जा और कैश बुक को क्या कर? चेंज कर दे। समझा? चलो, 6 का आंसर बोलो एवरीबडी। Yes. 7th, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है ना? यस और नो? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? बी बरोबर है ना फिर? 8 का आंसर बोलो, 8 का आंसर बोलो। देखो ए और बी दो पॉइंट आ रहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन। द आंसर इज, व्हेन प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इफ स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, देखो डेबिट बैलेंस दे रहा है और ऊपर से किसका? कैश बुक का। तो मेरे को कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही चाहिए था, डेबिट बैलेंस दे रहा है मतलब ऑपरेटर मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मैंने चेक सेंड किया तो मैंने फटाक से कैश बुक को क्या किया रहेगा? बढ़ा दिया रहेगा, बट अभी तक कलेक्ट हुआ नहीं है। कलेक्ट नहीं हुआ तो मतलब मेरा पासबुक बढ़ा नहीं है, ये तो नहीं बढ़ा होगा ना? तो मेरा कैश बुक क्या हो गया? बढ़ गया। ऑर्डर बुक कौन सा है? तो क्या करना पड़ेगा इसको? वापस से क्या करना पड़ेगा? वापस से सर इसको कम करना पड़ेगा। यस और नो? आंसर क्या आ जाएगा फिर इसका? आंसर क्या आ जाएगा इसका? एनी कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 9 पे। 9 का ऑल ऑफ द अबव, कोई कंफ्यूजन? 10 का आंसर बोलो।
11th, everybody be 12th. डाउट है, देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल अ सर्टेन एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर व्हाट। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रहा है। ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज हाउ मच, 1,60,000। तो कहने से यहाँ पे मैं लिखूंगा सर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 1,60,000। बरोबर है। आगे, चेक रिसीव एंटर टॉयज इन कैश बुक ऑफ रुपीज हाउ मच, 10,000। चेक रिसीव किया और कितनी बार रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक को बढ़ाया, कैश बुक को बढ़ाया, एक बार नहीं 2 बार। तो उसका मतलब मेरा कैश बुक ज्यादा बढ़ गया है। ये मेरा कैश बुक रहा होगा अगर से एग्जांपल, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। तो चेक रिसीव किया तो मैंने कैश बुक को बढ़ाया एक बार, तो मेरा पासबुक भी तो एक बार 10,000 से बढ़ा रहेगा। लेकिन मैंने कैश बुक को 2 बार बढ़ा दिया, मेरा कैश बुक ज्यादा ऊपर होगा। ऑपरेटर बुक कौन सा है सर, ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, कैश बुक। तो कहने से कि मेरा ऑपरेटर बुक कौन सा बन जाएगा, 5%। क्या करना पड़ेगा, ऐड। यस और नो, तो प्लस करो 10,000। फिर क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम का शॉर्ट बाय 1,000। अच्छा, जरा ये प्रॉपर सुन के लेना। का शॉर्ट किया, कास्टिंग करना मतलब टोटलिंग करना। क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम का शॉर्ट बाय कितना, 1,000। इसका मतलब क्या मालूम है, कैश बुक के क्रेडिट को 1,000 से कम टोटलिंग किया। तो इसका मतलब मेरा कैश बुक है ना, कैश बुक 2,000 से बढ़ गया होगा। ये वर्ड समझा मैंने क्या बोला, ये वर्ड समझा क्या मैंने क्या बोला। कैश बुक को कितने से कम किया, कहाँ पे। तो इसका मतलब से एग्जांपल देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब समझो पहले आप। से एग्जांपल, ये मेरा कैश बुक है, here it is what receipt and here it is what payment। अच्छा, ये मेरा यहाँ पे बैलेंस 10 है और यहाँ पे से एग्जांपल 8 है। बोलो मेरे कैश बुक का कितना बैलेंस है, मेरे कैश बुक में कितना बैलेंस है, कोई कंफ्यूजन है। अब देखो मैंने जब इसको टोटल किया ना, टोटल टोटल, तो टोटल कर देना पेमेंट साइड को ना, पेमेंट साइड को 8 की जगह पे टोटल 6 ही पकड़ा। कितना पकड़ा, कितना पकड़ा, ये समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसको 6 पकड़ा रहूंगा तो कहने से कि डेबिट मेरा कितना है, 10 है। इसको 6 पकड़ा तो डिफरेंस कितने का क्रिएट कर दे रहा है, 4 का। डबल हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। तूने अगर एक्सपेंसेस को कम दिखाया 1,000 से, तो मतलब इनकम तेरा 1,000 से ज्यादा दिखेगा। बराबर है ना। तो अगर पेमेंट को 1,000 से कम दिखाया तो इसका मतलब रिसीट 1,000 से ज्यादा दिखी। यस और नो, एनी कंफ्यूजन। तो वापस पढ़ता हूँ, क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम का शॉर्ट बाय कितना, 1,000। 1,000 से कम के, इसका मतलब ये मेरे को बोल रहा है कि मेरा कैश बुक है ना, कैश बुक 1,000 से बढ़ गया। यस और नो, एनी कंफ्यूजन। तो कैश बुक को 1,000 से बढ़ाऊंगा तो फटाफट बोलो कैश बुक बढ़ गया। ऑपरेटर बुक कौन सा है, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने से, कितने से, इज दिस डन। बैंक चार्जेस अमाउंट रुपीज 400, एंटर टॉइस लो। बैंक चार्जेस को कितनी बार रिकॉर्ड किया, 2 बार। बैंक चार्जेस, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। पहले बैंक चार्जेस हुआ रहेगा तो पासबुक मेरा कम हुआ रहेगा 400 से। कैश बुक को भी 400 से कम किया, लेकिन एक नहीं 2 बार। तो इसका मतलब मेरा कैश बुक नीचे आ गया। कितने से, ऑपरेटर बुक कौन सा है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस। यस और नो, यस और नो, एनी कंफ्यूजन, आंसर, आंसर 1,70,600। Is this done? Is this done? चलो 13 का आंसर बोलो। ओके 14,
एवरीबडी ए। Yes. 15th ए सी अलग है कि कुछ आंसर? देखो पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पे प्रॉपर देखना। क्वेश्चन में फोकस करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो। पासबुक ऑफ मकू शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 65,000। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, पहली बात तो मेरे को पासबुक दे रहा है और यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट। अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो इसका मतलब मेरा ऑपरेटर बुक कौन सा हो जाएगा? कैश बुक। कौन सा हो जाएगा? कैश बुक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना? 65,000। check deposited with bank of rupees 42,000, but out of these check 21,000 are not cleared। मैंने चेक डिपॉजिट किया कितने का और कितने का चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो कितने का क्लियर हुआ? 21। तो मतलब जब मैंने चेक डिपॉजिट किया, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा कौन सा बुक है? पासबुक है। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मैंने कैश बुक को तो बढ़ा दिया रहेगा, कितने से? 42,000 से, यस और नो? लेकिन मेरा पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ा? 21 से बढ़ा, क्योंकि और 21 से बढ़ा नहीं। ऑपरेटर बुक कौन सा? एक बार ऊपर कौन सा बुक है? कैश बुक। नीचे कौन सा है? इसको 42 से बढ़ाया था ना, यस और नो? ऑपरेटर बुक कौन सा है? क्या करना पड़ेगा? कितने से? 21,000 से उसको कम करना पड़ेगा, यस और नो? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 440 entered in the passbook only। इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने तो पासबुक क्या हो गया? कम। ऑपरेटर बुक कौन सा है? क्या करना पड़ेगा? ऐड, बराबर ना? यस और नो? जब इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया रहेगा तो पासबुक को कम कर दिया रहेगा, बट कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। ऑपरेटर बुक कौन सा है? तो क्या करना पड़ेगा? करो आंसर, आंसर 43,560 will be the answer first। Is it? Is it? चलो 16 पे आ जाओ, आंसर बोलो। एवरीबडी, एवरीबडी ए। नेक्स्ट बी है। देखो पढ़ता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। वेट, क्रेडिट बैलेंस दे रहा है, इसका मतलब फेवरेबल है किसका? पासबुक का। तो पासबुक का बैलेंस होना कौन सा चाहिए? क्रेडिट ही होना चाहिए, बरोबर है ना? बैंक चार्जेस आर, बैंक चार्जेस आर, जा देखो अच्छे से। कहने से कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रहा मतलब ऑपरेटर तुम्हारा कौन सा बुक है? बरोबर है कि नहीं? यस और नो? अब जरा प्रॉपर एक्चुअली मैं फ्रैंकली बोलूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना आधा अधूरा जैसे। जो लोग ने सब्ट्रैक्टेड बोला ना वो अपने लॉजिक से सोचा रहेगा, एडेड बोलेंगे उसके अपने लॉजिक है। मैं देखो कैसे हुआ रहेगा वो बता रहा हूँ, वो भी लॉजिकल ही है। ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कहाँ गया? बैंक चार्जेस आर, बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने चार्जेस डेटा किया रहेगा तो मेरा पासबुक क्या हुआ रहेगा? कम हुआ रहेगा, यस और नो? अब अगर मेरे को रिकंसिलिएशन करने बोला तो इसका मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ नहीं होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा। तो अब मेरा ऑपरेटर बुक कौन सा है? क्या करना पड़ेगा? ऐड वापस करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर बी आएगा फिर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट 17 का आंसर बोलो। ए बी दो अलग अलग आंसर है क्या? बी, एवरीबडी बी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे 18 पे आ जाओ, 18 आंसर बोलो। क्लियर है? क्लियर है? 19, 18 का आंसर अलग आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं फिर। देखो डेबिट बैलेंस एज पर क्या?
Debit balance cash book is 1500. Let me write here. Cash book का balance दिया है and cash book का balance is 1500. यहाँ पे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर. चेक डिपॉजिट किया, जब चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक को बढ़ा दिया रहेगा, पर क्लियर हुआ नहीं है. ऑपरेटर बुक कौन सा है? कैश बुक है. तो क्या करना पड़ेगा? वापस से कम. तो मतलब दिस 100 विल बी डिडक्टेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट. चेक इशू क्या रहेगा? मतलब कैश बुक को कम कर दिया रहेगा, लेकिन प्रेजेंट हुआ नहीं है, तो पासबुक कम हुआ नहीं होगा. ऑपरेटर कैश बुक है तो कहने से कि क्या करना पड़ेगा? ऐड 150. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गया. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा तो कहने से कि उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 50. यस और नो? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक क्या हो गया? बढ़ गया. कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 50. आंसर बोलो. सेकेंड आ रहा है 1650. ओके, so it will be 16. चलो 19 पे आ जाओ. आंसर बोलो. डिपॉजिट एंड इशू कौन सा वाला? डिपॉजिट किया ना. डिपॉजिट तो 100 माइनस किया ना, ये 100 तो माइनस किया ना. 90. आंसर बोलो. बी सेकेंड ना. 20 added. Everybody in and out.